यहाँ तो क्रिकेट मैच भी देखते हैं तो अगर भारत हार जाए बड़े दुखी हो जाते हैं। एक खेल है, स्पोर्ट है, ये एक टेस्ट है कि भाई हम कहाँ तक न्यूट्रल होके चलते हैं। दूसरा हो गया है, उसका जीतना देखकर दुखी हो रहे हैं, तो ये छोटी बात में ऐसा है तो फिर लौकिकता कहाँ गई और बाकी चीज़ें कहाँ गई, फिर तो संसारिक ढंग हो गए ना। इसलिए पास विद ऑनर्स। पास तो सारे ही हैं। 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा जो पास होते हैं वो सतयुग आ जाते हैं, जो फेल होते हैं वो त्रेता में आ जाते हैं। हम बाबा के घर में कोई बिना डिग्री लिए नहीं जाता है ना। अमीर घर से हर एक व्यक्ति प्रसाद का डोना लेके जाता है, लेकिन क्वेश्चन वर्षे का है। इसलिए पास विद ऑनर्स मीन्स बिफोर टाइम। ठीक है, जितना ज़्यादा बिफोर टाइम उतना ऑनरेबल। तो आप हमारे पूर्वजों को देख लो। हमारी मातेश्वरी जी हैं, मातेश्वरी जी का क्या पद है पता है आपको? पहले लक्ष्मी फिर नारायण, हाँ, पहले राधे फिर कृष्ण। लेकिन मातेश्वरी जी ने अपनी स्थिति को प्राप्त होने में कितना टाइम लगाया? हाँ, आप में से बहुत से लोग तो उस समय जन्म भी नहीं लिया होगा ज्ञान का, हैं? तो कैसे किया? कैसे किया कि बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। यहाँ तक कि बाबा जब सर्विस की पॉइंट्स देते थे कि तुमको सन्यासियों को समझाना, उस समय ऐसी परिस्थिति भी नहीं थी हम किसी को समझाने जाते हों, लेकिन उस सीन को इमर्ज करके बाबा ने कहा है, वाइब्रेशन के द्वारा उसको पूरा करके कंप्लीट किया। कोई भी बाबा की आज्ञा को ये नहीं समझा ये मेरे लिए नहीं है या भविष्य के लिए है या मेरे लिए कठिन है, क्योंकि भगवान है, ऑलमाइटी है, तो सर्वशक्तिवान है। तो ऐसे कर कर के मम्मा ने सबसे पहले पास विद ऑनर किया। हमारे आगे एग्जाम्पल है। अब कोई सोचते हैं, लंबी स्टोरी सोचते हैं कि हम विदेश ही नहीं गए। बाबा तो कहते हैं विदेश जाओगे तो चक्रवर्ती बनोगे, हमने तो सेवा ही नहीं की है। थोड़े से हमारे सेंटर के लोग हैं, पड़ोस में दूसरे ने सेंटर खोल लिया है, हम ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं। अब सोचो कि ये ज्ञान वारिस बनाने का है। बाबा बार बार कहते हैं मेरे से वर्षा ले लो। भगवान प्रजा बनाने नहीं आया, ठीक है। और वारिस भी फर्क तो होता है, लेकिन वारिस मैंने वारिस तो हमारे टीचर्स को भी क्या कर रही हैं, वारिस बना रही हैं या प्रजा बना रही हैं? आप सोचो, प्रजा तो बाई प्रोडक्ट है। जैसे कोई ईंटें बनाता है, ईंटे के भट्टे वाला, तो फर्स्ट क्वालिटी की ईंटें भी होती हैं, सेकंड थर्ड भी होती हैं, फिर एक ऐसी भी होती है जिसको पैसे दे के फेंकवाना पड़ता है, स्टोन जैसी हो जाती हैं, बिल्कुल वर्थलेस, वो जगह घेरती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो है वारस, मुझे पहले तो वारस बनना है। मैं जो बनूंगा उसी तरह के बनाऊंगा। तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ क्या हुआ कि मुझे अपने ऊपर मेहनत करनी है। असली सेवा हम अपनी करते हैं। अगर दूसरे भी की भी करते हैं या कोई परिस्थिति आती है उसको भी पार करते हैं, तो अपनी सेवा ही करते हैं, क्योंकि प्रकृति को हमने जीतना है, विकर्मों को हमने जीतना है, स्वभाव संस्कार को हमने मिलाना है। और इसलिए बाबा कहता है कि बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी रचना है। जो रेज़गारी होती है, चेंज, वो भारी होता है, देखने में बहुत बड़ा होता है। आपको कोई 40 किलो चेंज दे दे तो आप कंधा उठा के कहोगे कोई मजदूर कल कुली मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन जो हाई डिनोमिनेशन के नोट होते हैं, भारत में तो शायद 1000 का ही है, तो वो हल्के होते हैं। इसलिए हमें वैल्यू देखनी है कि समय तो पुकार रहा है,
हम अपने समय को सुबह से शाम तक हर एक के 24 घंटे खर्च हो जाते हैं। किस तरह की क्वालिटी में खर्च करते हैं, उसमें हमें साधारण है, बाबा कहता है साधारण का तो टाइम गया, थोड़ा सा उससे ऊपर है वो भी नहीं। हमारे यहाँ देखो विशेष, फिर विशिष्ट, फिर अष्ट हैं, क्वालिटीज़ तो है ना। एक अन्य, एक अनन्य, ये दूसरों की तरह नहीं, दूसरों से अलग थलग हैं उनके अंदर ही। इसलिए आप सोचो, अगर आपका यही लक्ष्य प्रजा बनानी है, मेरे सेंटर में इतने स्टूडेंट हो गए जो मेरा हॉल भर गया, अच्छा, और भी ओवरफ्लो हो गया, बाहर भी लोग खड़े हैं, तो सोचो ज़्यादा प्रजा राम जी की थी या नारायण जी की थी, यही सोच लो। अगर सिर्फ प्रजा बनाने लगोगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रजा तो बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा, इसलिए उसको प्रजा का भी पता नहीं कहाँ कौन मेरी प्रजा मर रहा है जी रहा है। इसलिए वहाँ तो राजा को कम से कम प्रजा का इतना तो ख्याल रहता है कि प्रजा सुखी रहे। तो हमें भगवान मिले और हम थोड़ा सा लेकर खुश हो जाएं, और वो भी डिले करते रहें, अभी टाइम पड़ा है, अभी टाइम पड़ा है। कुछ दिन पहले बाबा ने शेर आया वाली एग्जाम्पल भी रिपीट की है कि शेर आया, शेर आया, आता तो है नहीं है। बाबा कहता था अचानक होगा, अचानक तो हो नहीं रहा है। एवर रेडी रहो, एवर रेडी। कोई सोल्जर हो आर्मी का और वो कहे हर वक्त चौकन्ना रहो, और वो कहे भी मैं तो थक गया, एवर रेडी रह के दुश्मन तो आता ही नहीं, थोड़ा सो जाता हूँ, है ना। इसलिए समय पुकार रहा है। अब तो परिस्थितियाँ भी बता रही हैं चारों तरफ की। और अगर आप देखें हमारे यज्ञ में भी जो अनन्य अनन्य थे ऊपर ज़्यादा है, एडवांस पार्टी बढ़ गई है, अर्थात बाबा वहाँ से प्लानिंग करवा के नई दुनिया ला रहा है। तो जब इतने लोग वहाँ होंगे, दिन रात कार्रवाई कर रहे हैं नई दुनिया की, तो इसको तो खाली करना ही पड़ेगा ना। ट्रेन को खाली करोगे तभी फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट बनाया जाएगा। इसलिए हर तरीके से समय की तो ये पुकार है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, चलो समय थोड़ा रह गया, अगर हम जिस स्पीड से चल रहे हैं, अपनी बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से और उसी स्पीड से और ज़्यादा कोशिश करें, तो क्या हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, या हमें अपना तरीका भी बदलना पड़ेगा। एक व्यक्ति टोंगे में जा रहा है, रेलवे स्टेशन पहुंच रहा है, लेट हो गया, तो कहता भी अब तो मुझे टोंगा छोड़ के टैक्सी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं जा ही नहीं सकता। और ये नहीं, सिर्फ टोटल तौर पे हमें अपना तौर तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो तरीका, बाबा ने तो सबको बराबर ज्ञान दिया है, सबको अपॉर्चुनिटी दी है। हमने अपनी अपनी समझ से किसी अपॉर्चुनिटी को भी मुश्किल मान लिया। एक भाई आए थे एक बार ब्रह्मा बाबा के पास अपनी कन्या को सरेंडर करने। बोले बाबा ये कन्या सरेंडर करता हूँ पर ये मेरे ही शहर में रहे। बाबा मुस्कुराए, बाबा ने कहा ठीक है। अब वो तो सोच रहे हैं कन्या का हित कि अभी मेरे शहर में रहेगी, सुखी रहेगी, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन जो बाबा उसको बनाना चाहते हैं, बेहद में भेजना चाहते हैं, वो तो अपनी बुद्धि से हमने किया ना, कर रहे हैं कल्याण, लेकिन हो रहा है नुकसान। तो इसी प्रकार से तो हमें अगर लेटेस्ट समय को पहचान कर भी उसमें सफलता पानी है, क्योंकि अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, बहुत गौर से देखेंगे, तो आलस और अलबेलेपन का कारण क्या होता है। ब्राह्मण हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं, रोज़ अलार्म बजता है, आलस और अलबेलेपन का कारण क्या है। इसका कारण होता है निराशा
और फेलियर। अगर आपको पूरी मेहनत करने के बाद भी, बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिलती तो क्या होता है? उमंग और उत्साह का कारण होता है सफलता, और आलस और अलबेलेपन का कारण होता है असफलता, निराशा। बाबा मुरलियों में कहते हैं, किसी दुकानदार का खूब बिजनेस चल रहा हो और दुकान बंद करने लगे तो कस्टमर कहे अच्छा मैं कल आ जाऊंगा, तो क्या करेगा वो? नहीं नहीं नहीं, लाओ आओ आओ, क्योंकि कमाई हो रही है। और कोई दुकानदार उबासी ले रहा हो तो क्या समझा जाए? ऐसे ही बाबा ज्ञान में भी कोई उबासी ले ले तो बाबा कहते हैं कि इसका ध्यान और तरफ है। उबासी आती जब है आपको ध्यान और तरफ है। आप कोई अपनी रुचि का कार्यक्रम देखते हैं, उबासी नहीं आती। एक बार पटना शहर में एक बाबा का बच्चा ज्ञान में आए थे, उसका नाम था जलान बाबू सेठ। उस समय बहुत बड़े वो शहर के माननीय रईस थे, बहुत बड़ा उनका बंगला था और नदी में खुलता था। अच्छा, वहाँ दादी प्रकाश मणि जी को टीचर रखा गया था, पहले और बहनें थीं। तो उन्होंने प्रबंध किया कि ब्रह्मा बाबा यहाँ आए, और ब्रह्मा बाबा ने प्रोग्राम बनाया कि वहाँ भी जाना है, एक जगह और जाना था। तो ब्रह्मा बाबा ने प्रोग्राम बनाया कि रात को, क्योंकि उसकी नदी थी, खुलता था उसमें, और नाव थे बड़े बड़े, कि उसकी शाम को उसकी नाव में बैठकर सारे ब्राह्मण योग लगाएंगे और बाबा दृष्टि देंगे। और जैसे पहले पहले तार बांध के ना, रस्सी बांध के ऐसे योग लगवाया जाता था, रेशम का धागा, वो प्रोग्राम था। सारा कुछ हो गया, सेट हो गया, ब्रह्मा बाबा आ गए। फिर वो जलान बाबू भी आया और उसने आकर के उबासी ले ली। अच्छा, नेचुरल ले ली। बाबा ने कहा बच्चा थका हुआ, प्रोग्राम कैंसिल। तो ये क्योंकि सीधी बात है, इसलिए अब हम अगर देखें, आप यात्रा कर रहे हैं, मान लो आपकी एक यात्रा जा रही है, कोई 20 मार्च जा रहा है। अच्छा, उसमें अचानक आपका बूट का तस्मा खुल गया, आप बाहर आके बांधने लग गए, तो क्या होगा? 2-4 रोज़ आगे चली जाएंगी, फिर आप उसमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, थोड़ा आगे गए, आपका पैर मुड़ गया, आप फिर बाहर निकल आए। अगर आप अगली रो से धीरे धीरे चौथी में आ गए, धीरे धीरे 8वीं में आ गए, तो फिर कई तो निराश होकर कहते हैं भाई चलो वापस ही चलते हैं। कई कहते हैं जिस रो में आ गए उतना ही ठीक है। तो ये है निराशा। तो इसलिए अपने डेली पुरुषार्थ में कोई ना कोई नियम को तोड़ना, साधारण नियम को तोड़ना। मान लो क्लास में जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया तो 2 मिनट उससे बात कर ली, कोई बात नहीं, क्लास में लेट हो जाएंगे। तो वैल्यू किसकी हुई? क्लास की हुई या दोस्त की हुई? ऐसे ही अखबार भी आ गया, मुरली भी आ गई, तो चलो पहले अखबार पढ़ लेते हैं फिर मुरली पढ़ेंगे। अच्छा, ये सारी बातें धीरे धीरे बताती हैं हम महत्व कितना देते हैं, और फिर हमको देखकर दूसरे भी इसी तरह करते हैं, तो उसका भी हमारे ऊपर इनडायरेक्ट बोझ चढ़ जाता है। जैसे हमको देख कोई आगे बढ़ता है तो उसका हमें आशीर्वाद के रूप में शेर मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख के और करेंगे। ब्रह्मा बाबा तो भक्ति मार्ग का भी सुनाते हैं कि सबसे पहले चंदा लेने वाले मेरे पास आते थे कि बाबा ज़्यादा देगा तो उसको देखकर दूसरे भी ज़्यादा देंगे, और बाबा देता था ज़्यादा क्योंकि उसका भी शेयर जमा हो जाता है। तो ये कर्मों में भी लागू होता है, आज की गीता में भी ये लिखा हुआ है। इसलिए अपने कर्म पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है।